किमपि तत्त्वमहं न जाने। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री राधा तू मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरी दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री अपने चरणन को वास। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु हर जय जय माखन चोर। प्रेम से बोली श्री वृंदावन के बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री शनिदेव महाराज की जय। सभी संतन की जय। सभी भक्तन की जय। जय जय श्री राम जय जय श्री राधे जय जय श्री राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर अखिलेश्वर सच्चिदानंद घन परम मंगलमय परम करुणामय वृंदावन वीधि बिहारी मुरलीधारी गोपपति गोकुलपति सर्वात्पति नंद नंदन यशोदानंद वर्धन भक्तुर चंदन भगवान श्री बांके बिहारी लाल दाऊ जी महाराज एवं गिरिराज महाराज की असीम अनुकंपा से श्री संत एवं सदगुरुदेव की कृपा से आज हम अपने गांव जुंझुटी में इस पवित्र प्रांगण में शनिदेव मंदिर में बैठकर श्रीमद् भागवत के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मंचस्थ विद्वजन गुरुजन एवं गंधर्वजन और समुपस्थित श्रोता बंधुओं और इस कथा को फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से श्रवण करने वाले श्रोता बंधुओं आप सभी को व्यासपीठ की ओर से प्रेम भरी राधे राधे। तो आइए भागवत भागीरथी में अवगान करने से पूर्व गोता लगाने से पूर्व एक क्षण के लिए हरिनाम संकीर्तन करते हुए चलते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो आइए अब हम अपने मन को स्थिर करके भागवत में प्रवेश करते हैं। भांति भांति भोग मिले, अंगहु अरोग मिले, सुख के संजोग मिले, जीवन की बाटी में धन अरु धाम मिले, पूर्ण मन काम मिले, सब काम पर राम नाम मिले तो सब काम मिले माटी में। अर्थात भांति भांति भोग मिले, बहुत अनेकों प्रकार के भोग मिलते हैं हमको, और सुखों की सामग्री हमको प्राप्त होती है, और जीवन में धन भी बहुत है हमारे पास, कोठी बंगला जमीन जायदाद सब है हमारे पास, परंतु पर राम नाम मिले तो सब काम मिले माटी में। अगर राम का नाम नहीं मिले तो सब काम मिले माटी में, सभी व्यर्थ हैं।
तो इसीलिए हमको राम का नाम लेना चाहिए। तो कल हमने कौन सी कथाओं का श्रवण किया था? कल हमने माखन चोरी लीलाओं का श्रवण किया, ठाकुर जी के बाल लीलाओं का श्रवण किया, चीरहरण लीला का श्रवण किया, और कल हमने गोवर्धन पूजा का भी आनंद लिया। तो आइए कथा को वहीं से ही आगे बढ़ाते हैं। तो सभी ब्रजवासी गिरिराज महाराज को भोग लगा के उनका पूजन करके सभी ब्रजवासी अपने घर गए। अब इधर इंद्र सज रहा है। नारद जी ने पूछा, अरे आज कैसे सज रहे हो? कहीं जा रहे हो या किसी की शादी में जा रहे हो? इंद्र ने कहा कि नहीं, ब्रजवासी मेरे डर से हर साल मेरा पूजन करते हैं, वहां पे मैं जा रहा हूँ। बढ़िया सा कुर्ता पहनकर और बढ़िया सी माला सज धज के जा रहा है। नारद जी ने कहा कि अब सच के मत जाओ, क्योंकि जो नंद बाबा है ना, जो उनके लाला कन्हैया, उन्होंने गिरिराज महाराज का पूजन करा दिया। और रही बात तुम्हारा पूजन करते थे, परंतु अब नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो गिरिराज महाराज का पूजन कर दिया। अब इंद्र को बड़ा क्रोध आया। उसने सांवर्तक नाम के मेघों को बुलाया और कहा कि जाओ ब्रज पर बहुत पानी बरसाओ कि ब्रज डूब जाए, इतना पानी बरसाओ, और गिरिराज महाराज का नाम निशान न बचे, इतनी बारिश करो। देखिए भैया, यहाँ पे भी आज बारिश पड़ी। ऐसे समझ लो इंद्र ने कोप कर दिया क्या? इंद्र ने सांवर्तक नामों को भेजा यहाँ पे और कोप कर दिया, बारिश कर दी। इसीलिए कथा नहीं हो पा रही। आज बहुत समय हो गया कथा का, चलो कोई बात नहीं, सूक्ष्म रूप से हम कथा को सुनेंगे। तो सांवर्तक मेघ हैं जो, वो आए ब्रज में। उन्होंने बहुत कोप किया, बहुत बारिश की, इतनी बारिश की, आंधी तूफान, बहुत बारिश की। सभी की झोपड़ी उड़ने लगी। अब सभी उड़ गए भैया। ब्रजवासी अपनी गायों को खोल रहे हैं, डूब ना जाएं, तैर तो लेंगी कम से कम, बच तो जाएंगे, अपनी जान को तो बचाएंगे कम से कम, इसीलिए उनको खोल दिया। अब सभी इकट्ठे होकर कन्हैया के पास गए हैं। अरे कन्हैया, कि तूने क्या कर दियो? हमने मना करी तोते कि इंद्र की पूजा हमको करनी नहीं तो पता नहीं क्या होगा, इसीलिए हमने कहा था ना, मना किया था, परंतु तू नहीं माना। अब कहाँ जाएं हम? उन्होंने कहा कि जिसकी हमने पूजा की, जिसको भोग लगाया, उसी के पास जाते, उसकी शरण में चले, वो ही अब बचा सकता है। ठाकुर जी कन्हैया अब सभी ब्रजवासियों को लेकर गिरिराज महाराज के पास आए। गिरिराज महाराज को सभी ने प्रणाम किया। कन्हैया कहने लगे कि गिरिराज महाराज मैं बुला रहा हूं, मैं अभी आया हूं। बहाना बना रहे ठाकुर जी, कुछ तो होगा कम से कम। गिरिराज महाराज मैं बुला रहा हूं, मैं अभी आया हूं। सब कहने लगे कि अरे भैया देखो, गिरिराज महाराज कन्हैया बुला रहा है। अब ऐसे कान लगा के गिरिराज महाराज के पास, हाँ गिरिराज महाराज ऐसा ही होगा, ऐसे ही होगा, ऐसे बात कर रहे हैं। अब सभी ब्रजवासी आश्चर्यचकित हो गए
कि देखो भैया गिरिराज आते बातों करे। अरे भैया, अब भैया अब असलियत में तो ठाकुर जी राधा रानी से पूछ रहे हैं, हे लाडली जो, हे किशोरी, अब हम क्या करें? हमारे पास तो इतनी ताकत ना है कि यह गिरिराज महाराज उठा पाए, इसलिए आप हमारी रक्षा करिए, आप कृपा करिए। असलियत में तो ठाकुर जी राधा रानी से बात कर रहे थे, परंतु गिरिराज महाराज के पास ऐसे कान लगा के हाँ 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 ऐसे ही होगा। अब आए तो सभी ब्रजवासियों ने कहा क्या हुआ? तो गिरिराज महाराज ने कह रहा है कि मुझे छाता की तरह उठा लो, क्योंकि इतने बड़े गिरिराज है, कौन उठावेगा? तो कन्हैया ने कहा कि हम उठाएं, हम उठाएंगे। सभी ब्रजवासियों के देखते देखते अपने उल्टे हाथ पे और उल्टे हाथ की कन्नी उंगली पे सभी ब्रजवासियों के देखते देखते धीरे धीरे ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत अपनी उंगली पर धारण कर लिया। बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय, गिरधारी भगवान की जय। इसीलिए ठाकुर जी का नाम पड़ा गिरधारी। अब सारे ब्रजवासी जो थे उन्होंने मोटे मोटे लट्ठे लगा लिए गिरिराज महाराज के नीचे और आगे सभी। अब जैसे ही माता यशोदा कहने लगी कि अरे लाला आज 4 दिन हुए तुझको ऐसे ही खड़ा है, तू गिरिराज को उठा के ऐसे ही खड़ा है, विश्राम तो कर लीजिए ना। लेकिन नहीं, अगर मैं यहाँ से गया तो सभी ब्रजवासी इसके नीचे आ जाएंगे, ये गिर जाएगा गिरिराज महाराज। उन्होंने कहा कि नहीं गिरेगा। ब्रजवासी कहने लगे अरे कन्हैया तो में पले हम में ना है, हमें का पागल समझ रहे हो? तू इतने मोटे मोटे लट्टे लगा रखे, गाय को लगा रखे हैं, गाय को लगा रखे हैं इतने मोटे मोटे लट्टे। तू जा, हम आते हैं यहाँ। ठीक है। भगवान ने जैसी तनिक थोड़ी सी उंगली नीचे की तो गिरिराज महाराज उनके ऊपर गिरने वाला था, सभी लट कट 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 करके टूट गए। अब सभी ब्रजवासी कहने लगे अरे कन्हैया, अरे लाला जल्दी आ बचा, गिरो गिरिराज। कन्हैया ने जल्दी से दोबारा अपनी उंगली को लगा लिया है और जो बाहर का पानी था वो अंदर ना आए, इसीलिए शेषनाग से कहा है कि आप सूक्ष्म रूप बना के, छोटा रूप बना के इसके चारों ओर बैठ जाए। भोजन
खीर सब्जी पूरी पानी दे दी। अब भैया उन्होंने तो खा लिया, दोबारा मांगे, दोबारा लाई सीता मैया, उसको भी खत्म। एक बड़े से परात में दोबारा लाई पूरी, जब सब्जी लेने गई तो पूरी खत्म। अब भैया पूरी लेने गई तो सब्जी खत्म। ऐसे चल रहा है यार। सीता मैया ने कहा कि अब क्या होगा भैया, अब क्या हुआ? उन्होंने रिद्धि सिद्धि को बुला लिया, भैया सबको बुला लिया। रिद्धि सिद्धि पूरी बेल रही है मैया, सीता मैया उसको पका रही हैं। अब भैया अगस्त्य मुनि का तो पेट ही ना भरे, और लाओ और लाओ, पेट ही ना भरे उनका। तो माता सीता ने कहा कि प्रभु किसको पकड़ लाया, खाने से ही नहीं हट रहे हैं, तो अब आप ही कुछ करिए। तो ठाकुर जी जो राम जी हैं वो अगस्त्य मुनि के बगल में बैठ गए, क्योंकि हमको भी दे दो। 2 पूरी रख दी और सब्जी खीर वगैरह सब रख दिया। अब भैया जैसे उन्होंने खाए, वैसे ही राम जी ने खाई 2 पूरी, उनका तो पेट भर गया। अब वो उठ गए। संतों का एक रिवाज होती है संतों की, क्या कि जो उनके बगल में बैठा है भोजन कर रहा है, अगर वो उठ गया तो सभी संत उठ जाएंगे। अगर चाहे खाना हमने भोजन खाया ही नहीं हो पर वो उठ जाएंगे। इसी तरह अगस्त्य मुनि भी उठ गए कि प्रभु आपका तो पेट भर गया, हमको तो खा लेने देते, क्योंकि हमारे तो 2 पूरियों में पेट भर गया भैया। अब राम जी ने विचार किया, कहा कि आपको कितना भी पानी पिलाएं, परंतु आपके लिए तो 2-3 टैंकर भी कम है भैया। तो ऐसा करना कि मैं कृष्ण अवतार में आपको बुलाऊंगा, तो तब आप पानी पीने के लिए आना, ठीक है? तो अब कृष्ण अवतार में ठाकुर जी ने अगस्त्य मुनि को पुकारा है। अगस्त्य मुनि वो सारा पानी पी गए। तो अब इंद्र को विश्वास हो गया कि हाँ ये ठाकुर ही, ये ठाकुर जी। अब इनसे माफी कैसे मांगे? तो एक दिन ठाकुर जी गिरिराज महाराज की तलहटी पर गौ चराने आए, बैठे हैं एक जगह, आराम से बैठे हैं। उनका अकेला देख इंद्र आए, साथ में सुरवी गौ, ऐरावत हाथी, उन सबको लेकर आए, देवता सहित सबको लेकर आए और उनको ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम किया। जब सुरवी गौ ने भगवान का अभिषेक किया है और उनको गोविंद नाम दिया है, बोलो गोविंद भगवान की जय। तो ठाकुर जी को गोविंद नाम बड़ा प्रिय है। अब एक बार क्या हुआ कि नंद बाबा को समय का आभान नहीं हुआ। उन्होंने समझा कि 4 बज गए, उनका नहाने का समय हो गया। अब भैया उनको पता ही नहीं चला कितने बज रहे। अब यमुना जी में आए और यमुना जी में डुबकी लगाने लगे, नहाने लगे, स्नान कर रहे थे। तभी वरुण के देवता के, वरुण के जो दूत हैं वो उनके पैर पकड़ के उनको ले गए और वरुण लोक में बांध दिया। अब जैसे ही ग्वालियर ने देखा, अरे भैया नंद बाबा को डूब गए, नंद बाबा डूब गए भैया, नंद बाबा डूब गए। कन्हैया को कहा नंद बाबा डूब गए, नंद बाबा डूब गए। नंद बाबा डूब गए, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता नंद बाबा डूब गए। कन्हैया दौड़े दौड़े आए, एक छलांग लगाई यमुना जी में, सूदे वरुण लोग जाके पहुंचे। जैसे ही वरुण ने देखा है उनको, तो उनको दंडवत प्रणाम किया। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आज आपका कैसे आना हुआ? अपनी गद्दी पर बिठाया है वरुण ने ठाकुर जी को। जैसे नंद बाबा ने देखा, अरे वरुण को भी जानता है कन्हैया, तो
गद्दी पर बिठाया ठाकुर जी को। तो कैसे आना हुआ? ठाकुर जी से पूछने लगे, क्योंकि मेरे बाबा तुमने यहाँ बांध रखे, क्योंकि आपके बाबा हैं? क्योंकि हाँ। उनको तुरंत खोलो। अब खोल दिया ठाकुर। अब नंद बाबा को उन्होंने खोला है और आए हैं वृंदावन। तो अब नंद बाबा ने कहा कि अरे भैया ही तो वरुण हुआ जानते। वरुण ने ठाकुर को अपनी गद्दी पर बिठाया। नंद बाबा कह रहे हैं ये तो वरुण जाने। अब सभी ने हाथ जोड़कर पूछा कि अरे भैया तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं भगवान हूँ। अच्छा भगवान है तो अपने बैकुंठ धाम को धाम में दर्शन करा दो। अब ठाकुर जी ने अपने बैकुंठ धाम का ब्रजवासियों को दर्शन कराया। ब्रजवासी कहने लगे कि गिरिराज बास में पाऊं, रज धज बैकुंठ न जाऊं। गिरिराज बास में पाऊं, रज धज बैकुंठ न जाऊं। कहने लगे समय ब्रजवासी कि भैया देख हमें तेरा बैकुंठ चोखो न लगो, हमें तो दोबारा वृंदावन ही भेज दे। क्योंकि आंख बंद करो, जैसे ही आंख बंद करी तो वृंदावन आके पहुंचे। तो आइए अब हम चलते रास लीला के प्रसंग की ओर। शरद ऋतु की पूर्णिमा, जैसे कि कल हमने श्रवण किया कि ठाकुर जी गोपियों को कब मिलेंगे। वो शरद पूर्णिमा का दिन आज आया है। समस्त गोपियां अपने कार्यों में लगी हुई हैं। अब ठाकुर जी ने जैसे अपनी बांसुरी का निनाद किया है। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया उपाश्रित। कि भगवान ने शरद पूर्णिमा के दिन योग माया का आश्रय लेकर अपनी बांसुरी का निनाद किया है। जैसे बांसुरी को बजाया है समस्त गोपियों के कानों में जरूर पहुंचा है। जैसे कि शिव शंकर छोड़ दियो डमरू, तज शारदा वीणा को भागन लागी। ध्वनि पुरी पाताल भई नभ में, ऋषि नारद की सिर गाजन लागी। जड़ जंगम मोह लिए सबही, यमुना जल रोक किराजन लागे। हरे कृष्ण जपे ब्रज मंडल में, ब्रजराज की बांसुरी बाजन लागी। बोलो बंसी वारे की जय। जैसे ही बांसुरी की आवाज गोपियों के कानों में पड़ी है, जो काम कर रही थी, जो जिस कार्य को कर रही थी, उसको छोड़कर दूसरे कार्य में लगी। जैसे कि मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई रे। मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई। मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई रे। मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई।
देखिए कि आंखों में लगाने वाली चीज तो पैरों में लगाइए और पैरों में लगाने वाली चीज आंखों में लगाइए। और महावर कहाँ लगाते हैं मैया, आपको पता है? जोर से बोलिए, कहाँ लगाते हैं महावर? महावर किस में लगाते हैं? पैरों में। और काजल किस में लगाते हैं? आंखों में। और गोपियों ने क्या किया? उल्टा। जो महावर है वो आंखों में लगाइए, जो पैरों की चीज है वो आंखों में, और जो आंखों की चीज है वो पैरों में। उल्टा सीधा श्रृंगार। और मैया पायल कहाँ बांधते हैं? पायल कहाँ बांधते हैं? जोर से बोलिए जरा। पैरों में। गोपियों ने पैरों की चीज, पैरों की पायल हाथों में बांधी हमने, और हाथों की चीज पैरों में बांधी। अब भैया भोजन कैसे बना रही है मैया? खीर में नौन, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। कि खीर में क्या डालते हैं? शक्कर। क्या डालते हैं? चीनी, है ना? और चीनी तो डाली है दाल में। दाल में क्या डालते हैं भैया? नमक, है ना? और नमक डाला है खीर में, और चीनी किस में डाली है? शक्कर किस में डाली है? दाल में। उल्टा उल्टा किया है गोपियों ने। और मक्खन में क्या डालते हैं भैया? मिश्री। और उसकी जगह क्या डाला है भैया? मिर्ची। देखिए कि खीर में नौन, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। देखिए कि ससुर को देना था साग। उसने, ससुर ने कहा कि अरे बेटी मेरे लिए थोड़ी सी दाल दे दे, साग दे दे थोड़ा सा। अब भैया ससुर को साग देने के बजाय जो गौ का भूसा है वो तो दे दिया ससुर को, और जो साग है वो दे दी गौ को। उल्टा उल्टा किया। देखिए कि श्रृंगार कैसे किया? कि पग में पहुंची, कर में पायल, कान बुलाक लगाई, नहन महावर पग में अंजन, बिंदी कपूल चुपकाई। बिंदी कहाँ लगाते मैया? माथे पे, है ना? वो कहाँ लगाइए? गाल पे। उल्टा उल्टा किया गोपियों ने। अब भैया जैसे ही मुरली की धुन सुनी, दौड़ी दौड़ी लाला के पास पहुंची। कन्हैया ने कहा, भगवान ने उनका स्वागत किया है। कहा कि स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवानि वा। कहने लगे प्यारी गोपियों, कहने लगे ठाकुर जी प्यारी गोपियों, आओ आओ आपका स्वागत है। तो कैसे आना हुआ? स्वागत किया उनका। जैसे स्वागत किया है, गोपियों से पूछा कैसे आना हुआ। उन्होंने कहा कि ठाकुर जी ने कि क्या इस वन की खूबसूरत खुशबू को देखने आई, और या इस वजह से आई हो कि ब्रज में कोई विपत्ति तो नहीं आ गई, क्या मुझको बुलाने आई? यदि तुमने वन की शोभा देख ली हो तो तुम चली जाओ, क्योंकि ये रात्रि बड़ी घोर है और जंगल में बहुत ही हिंसक प्राणी रहते हैं। तुम चले जाओ, यहाँ से लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारे पति, सास, ससुर, बच्चे इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। जाओ जल्दी लौट जाओ। इतना सुनकर गोपियों के आंसू, आंखों में आंसू आए, और ठाकुर जी कहने लगे कि तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे सास ससुर, और देखो ये पतिव्रता धर्म नहीं है तुम्हारा, इसीलिए तुम यहाँ से लौट जाओ। ठाकुर जी कह रहे लौट जाओ यहाँ से।
गोपी कन्हैया से साठ साठ करने लगी हैं। तो ठाकुर जी से कहने लगे कि तुम्हारे पति है क्या कोई? ठाकुर जी से कह रही हैं कि तुम्हारे पति है कोई कि तुमको पता है कि पतिव्रता क्या होता है? हमारे पति है ना, हम जानते हैं, इसलिए तुम क्या जानते हो? ठाकुर जी ने कहा कि हम भी जानते हैं कि पतिव्रता क्या होता है, कैसे निभाना होता है उसको। तो एक कथा सुनाई है ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर कि एक पंडित पंडितानी थे। अब जैसे ही पंडित जी थके हारे बेचारे दुकान से घर लौट कर आए तो अपनी पत्नी की गोद में सिर रखकर सो गए। तो उसी टाइम उसी समय उनकी जो पत्नी थी वो चावल साफ कर रही थी, तभी उनके गोद में आके सो गई। और जो उनका बच्चा था वो अग्नि कुंड की तरफ जाने लगा, खेलने लगा। अब उनको बड़ी चिंता हो रही है जो ब्राह्मणी थी, पर अपने पतिव्रता को तोड़ नहीं सकती। ठाकुर जी से प्रार्थना कर रही है कि मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए। बच्चा खेलते खेलते अग्नि कुंड में गिर गया। अग्नि देव को भी बड़ा डर लग रहा है कि अब क्या करूंगा, क्योंकि पतिव्रता जो स्त्री है वो मुझको श्राप ना दे दे। अग्नि देव भी डरते हैं उससे। अब अग्नि भी शीतल हो गई है। कन्हैया कहने के गोपियों देखो कितनी बड़ी पतिव्रता है, उसने अपने पति को जगाया नहीं, वैसे के वैसे बैठी रही, इसलिए तुम भी लौट जाओ। गोपियां कहती हैं कि तुमको ही नहीं हमको भी आती है कथा, हम भी सुनाते हैं कि एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थी। जो ब्राह्मण जी थे वो कथावाचक थे, बहुत अच्छे कथावाचक थे। जब वो 7 दिन के लिए कथा करने के लिए जा रहे हैं, पंडितानी ने कहा कि अरे रुको, मैं भी आपके साथ चलूंगी। क्योंकि नहीं, आप हमारे साथ नहीं चल सकते, क्योंकि और भी हमारे साथ जा रहे हैं, इसलिए आपका जाना अच्छा नहीं है। तो वो कहने लगे कि मैं क्या करूंगी, मैं तो पतिव्रता स्त्री हूँ। अगर आप यहाँ से चले गए तो आपको भोग लगाए बिना पहले मैं भोग नहीं लगाऊंगा। तो जो पंडित जी थे वो अपनी एक मूर्ति लाए और उनको दे दी। कहा कि तब तक मैं ना आऊं तब तक तुम इस मूर्ति की सेवा करना, इस मूर्ति की सेवा करना। उनका कि ठीक है। जब ब्राह्मण वहां से चले गए तो उस मूर्ति रोज जो स्त्री थी उसको ही भोजन कराती, भैया उसको भोग लगा के खुद भोजन करती, तब बिना भोग लगे उसको भोजन नहीं करती। अब भैया ऐसे उसका पति आया, कथा करके 7 दिन में वापस लौट के आया तो उसने दरवाजा खटखटाया तो उसने दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि वो उस मूर्ति की सेवा में लगी हुई थी, उसको साफ कर रही थी उस मूर्ति को जो पति दे गया था। खटकाता रहा बेचारा वो, परंतु उसने नहीं किया। गोपियों ने ठाकुर जी से पूछा है कि उस गोपी को, उस ब्राह्मणी को अब दरवाजा खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए? तो ठाकुर ने कहा है कि तो असली पति आ गया है तो नकली पति की सेवा करना क्यों, क्या जरूरत है? तो गोपियों ने कहा कि तुम हार गए कन्हैया। ना कैसे? क्योंकि आत्मा का पति तो परमात्मा होता है, आत्मा का पति तो आप हो, इसलिए तुम हार गए। ठाकुर जी ने मान लिया कि मैं हार गया, चलो अब बताओ क्या करा जाए। तो उसी समय हमारी लाडली जू का, किशोरी जू का प्राकट्य हुआ है। बोलो राधा रानी सरकार की, थोड़ा जोर से जयकार लगाइए मैया। बोलो राधा रानी सरकार की। राधा रानी का प्राकट्य हुआ है। तो कहा कि कन्हैया अब तो मानना पड़ेगा, अब तुम हार गए, तो क्या करा जाए? तो गोपियों ने कहा कि रास, हमको रास करना है। तो वहां पे महारास प्रारंभ हो गया। तब गोपियों को मान हो गया कि मेरे बाल कितने सुंदर हैं इसीलिए मुझको ठाकुर मिला है, मेरी साड़ी कितनी सुंदर है इसीलिए मुझको ठाकुर मिला है।
मेरे कंगन कितने सुंदर हैं, इसलिए मुझको ठाकुर मिला है। उनको मान हो गया। अगर जिस जगह पे मान, उस जगह पे ठाकुर नहीं। अगर आप ये मान करोगी ना माता कि मेरे बाल कितने सुंदर हैं, मेरी चूड़ियाँ कितनी सुंदर हैं, मेरी साड़ी कितनी सुंदर है, तो ठाकुर आपके पास नहीं रुकेंगे, ठाकुर जी वहां से चले जाएंगे। इसी तरह गोपियों के पास से भी ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। गोपियां रोने लगी। अब जो जैसे कि गोपी रोने लगी है, वहां पे राधा रानी भी रोने। बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, क्यों कर लिया
किसी ने पैर पकड़ ली ठाकुर जी की, जाने नहीं दे रही। और रास आरंभ हुआ है, वहां पे वहां रास आरंभ है, और उसी रास में भोले बाबा भी पधारे। पार्वती जी से कहने लगे हैं कृपा करके, हे पार्वती हमको भी ले चलो ना रास में। कहने लगे हैं कि एक दिन वो भोले भंडारी मन करके ब्रजनार वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए भोले भंडारी मन करके ब्रजनार वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मनाते हारे, नारे त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन
हमारी सरकार की। जय। तो आज भी भोले बाबा वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के रूप में रोज श्रृंगार होता है उनका। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। जोर से जयकार लगाइए। बोलो गोपेश्वर महादेव की। तो इसके बाद भगवान ने युगल गीत का वर्णन। अब एक दिन भगवान ने एक असुर अरिष्टासुर का उद्धार किया है। एक दिन श्री नारद जी महाराज कंस के पास पधारे। कहने लगे कि अरे कंस, इतने उदास कैसे रहते हो आजकल? तो क्या करें, किसी असुर को ब्रज में भेजते हैं तो वो लौट के ही नहीं आता। कुछ उपाय बताइए ना। क्योंकि देखो वहाँ पे ग्वाल बाल कन्हैया बलदाऊ भैया वो रहते हैं, इसलिए तुम तो भेज दो एक को। वहाँ पे सभी हैं, सभी इकट्ठे होके मार देते हैं उसको। सभी इकट्ठे होके उसको मार देते हैं। इसीलिए क्या किया जाए, क्योंकि दोनों भैया को अकेले बुलाओ किसी बहाने से कि जो धनुष रखा है उसका यज्ञ करिए और बुलाओ। ओके, हाँ गुरुदेव, ये तो आपने बढ़िया बात कह दी, बढ़िया उपाय बताया। चरणों में गिर पड़ा कंस, प्रणाम करने लगा है अपने गुरु को। अब नारद जी वहां से कहने लगे कि अब हम जा रहे हैं। अब जाके गए हैं, जैसे वो कन्हैया के पास पहुंचे हैं। अब कन्हैया से कहने लगे, प्रणाम किया है। अब कहने लगे कि अरे भैया, हे भगवान, ताता थैया करने से कुछ काम नहीं चल रहा, बहुत काम करने, अभी द्वारिकाधीश बनना है आपको अभी, और कंस का भी उद्धार करना है। तो अभी क्या सलाह है आपकी? तो अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हमने कंस से कह दिया है आपको कल अक्रूर जी बुलाने के आएंगे, ले जाने के लिए आएंगे, तो आप जाना। क्योंकि ठीक है, आपको कंस बुलाएगा। तो कंस ने अक्रूर जी को डर दिखाया, भय दिखाया और भेजा उनको कि जाओ, नहीं तो तलवार देखी है। भेजा उनको, अक्रूर जी को ब्रज में भेजा है। अक्रूर जी ना जाने, अब भैया अक्रूर जी बिल्कुल जाना नहीं चाहते थे वहां, फिर भी जाना पड़ा उनको। तो कंस है। अब भैया आया, कन्हैया को देखा, बलदाऊ भैया को देखा, जो कि गौधुली में सारे लिपटे हुए थे। तो उनको देखा है, उनको कन्हैया ने प्रणाम किया अक्रूर जी को। सारी बात बताई अक्रूर जी ने कि मैया और बाबा को मत बताना। और मैया बाबा के पास गए हैं अक्रूर जी, और कन्हैया बलदाऊ भैया भी गए। खाना भोजन किया उन्होंने। अब भोजन करने के बाद रात्रि में उन्होंने बातचीत की कि ऐसे ऐसे कंस ने बुलाया है, क्योंकि इनको इनाम देना चाहता है। वीरता पुरुष में इनका नाम आया है, इसलिए इनाम देना चाहता है, हम इनको ले जाएंगे। तो नंद बाबा बड़े प्रसन्न भैया, परंतु माता यशोदा एक कोने में बैठी हैं और रुदन कर रही हैं। कन्हैया को गोद में लेके बैठे हैं, सुला रही हैं कन्हैया को, और जैसे रुदन कर रही हैं तो एक आंसू जैसे ही उनका ठाकुर जी के गाल पर गिरा, तो ठाकुर जी की नींद गिरी। तो जैसे ही वो उठे तो मैया से कहा कि मैया तुम चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगा। कहा कि ठीक है। तो सुबह लाला को स्नान कराया मैया ने और जाने लगे हैं रथ में सवार होकर। तो गोपियों ने घेर लिया और नंद बाबा जो है वो पहले चले गए वहां से, और गोपियां रोने लगी हैं, जगह घेर ली उन्होंने कि तुम नहीं जाओगे। तो कन्हैया ने उनको समझाया कि मैं परसों के दिन वापस आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो।
तो ठीक है, उनको समझा कर कन्हैया रथ में सवार हुए और जाने लगे। अब मथुरा पहुंचे हैं, नंद बाबा से उनका मिलन हुआ। अब जैसे मिलन हुआ है तो जो धोबी है, जैसे कि अगले दिन कन्हैया जैसे मथुरा में आए हैं, अब नंद बाबा से कहने लगे कि अरे नंद बाबा, हम मथुरा घूमना चाहते हैं। क्योंकि घूम तो लो परंतु उदम मत करियो। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय। या कथा का आप बहुत ही सुंदर तरीके से आनंद ले रहे हैं। पूज्य किशोरी जी आपको बड़ी प्यारी प्यारी कथाएं सुना रही हैं। साथ साथ में आइए, इस यज्ञ में जिन दानदाताओं ने दान देकर के पुनीत कार्य किया है, उनके भी नामों का जरा श्रवण कर लें। इस यज्ञ में 501 रुपए की सेवा नेमी पंडित जी की तरफ से और 20 किलो गेहूं की सेवा भी प्राप्त हुई है। 1100 रुपए की सेवा सुखी चाचा जी भूत इनकी तरफ से प्राप्त हुए हैं। 551 रुपए की सेवा ओम प्रकाश कटारा जी इनकी तरफ से प्राप्त हुए हैं। 500 रुपए की सेवा हरवान बघेल, 50 किलो गेहूं और 50 किलो काशी फल भी इनकी तरफ से प्राप्त हुआ है। 2100 रुपए की सेवा घनश्याम सेठ, इनके पिताजी शायद रूपा सेठ हैं, इनकी तरफ से भी 2100 रुपए की सेवा प्राप्त हुई है। और भूदेवी प्रजापत इनकी तरफ से भी इस यज्ञ में 500 रुपए की सेवा प्राप्त हुई है। इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। एक बार ताली बजा करके इनका उत्साहवर्धन करें। दानदाता इस प्रकार से आते रहें, इस यज्ञ में सेवा करते रहें, क्योंकि आज इस कथा का 6ठा दिन है और कल विश्राम दिवस है। कल इस कथा का विश्राम दिवस है, इसलिए आप लोग भी बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लें। आइए पुनः चलते हैं पूजा किशोरी जी की ओर, इनके मुख से पुनः कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करें। बोला भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहने लगे कि नहीं उदम मचाएंगे। ठीक है, अब कन्हैया से कहने लगे नंद बाबा कि मैंने जो कपड़ा पहना है वो इनमें सरवट ना पड़नी चाहिए, इनमें सरवट ना पड़ जाए। ठीक है, क्या करने का लगा भैया, ग्वाल वालों को भी लेकर साथ में उनका खूब स्वागत हो रहा है। कन्हैया को कोई पेड़ा खवाए, कोई छाछ खवाए, कोई लस्सी पिवाए, खूब स्वागत हो। तो ग्वाल वाल कहने लगे कि इतना स्वागत हो रहा है, कहाँ है यहाँ? कन्हैया कहने लगे कि यहाँ मेरी नंसार है, जो कंस है ना वो मेरा मामा है। तो पहले बता दे तो बढ़िया से कपड़ा पहने के आते, ऐसे चले आए तो काव्य तो ऐसे चले आए। हवाल इंतजाम करें कपड़ा को। तो वहां पे एक धोबी जो कंस के कपड़ों को धो रहा था, तो कहा अरे मामा जी हमको भी यहाँ में तूने कपड़ा दे दो, क्योंकि तुम्हारे बाप दादा ने ऐसे कपड़ा पहने। कन्हैया ने कहा दोबारा कहियो। कहने ही वाला था वो एक जोर का थपाड़ा दिया, उसका वहीं पर गोविंदाय नमो नमः। तो उसमें से वस्त्र लिए हैं, वहीं पे उनको काटा है और एक जो दर्जी था उसके बगल में उसने काट छाट कर बढ़िया तरह से सिल करके सबको पहना दिए कपड़े। तो उसको आशीर्वाद दिया है ठाकुर जी ने। तो देखिए आगे चल के जैसे ही दिखा कि अरे भैया माला के इंतजाम कहाँ से करें, क्योंकि ब्रजवासियों को माला बड़ी प्रिय है भैया, ब्रजवासियों को माला बड़ी प्रिय है। तो सुदामा नाम के माली ने उनको माला पहनाई, उनको आशीर्वाद देके कन्हैया आगे चले। सभी ने कहा कि अब चंदन तो चाहिए भैया। अब जैसे ही आगे गए तो एक कुब्जा जो बहुत ही सुंदर तिलक लगाती थी, चंदन लगाती थी, कंस के भी वही चंदन लगाती थी कुब्जा। तो जैसे ही गए तो कन्हैया ने कहा कि अरे ओ सुंदरी,
हमारे भी तिलक लगा दो। तो कुब्जा कहने लगी कि आज तक मुझसे किसी ने सुंदरी नहीं कहा, मुझसे सब कहते हैं टेढ़ी टेढ़ी। वो 3 जगह से टेढ़ी थी। तिलक लगा लिया भैया सभी ने। अब जैसे तिलक लगा लिया, अब जाने लगे तो ग्वाल वालों से कहा कन्या ने, कह रहे फोकटियाओ कछु काम करवायो है, वहाँ पे तिलक लगवायो है तो कछु करवा भी जैसो करू तो जाओ। तो क्या करवाएगा, हम पे देने को कछु ना है, तो तू ही कर ले कछु करना तो कन्हैया कहने लगे कि मुकुट को चंदन किस मेरे नंदन है, मुकुट को लगवा के चल दिए जाते, क्योंकि हम पे नहीं कछु तू देनो को दे दे। तो कन्हैया ने उनके पैर के, जो कुब्जा थी उसके पैर के जो अंगूठा है, अपने पैर के अंगूठे को उसके पैर पर रखा है और दोनों हाथों को उसकी थोड़ी पर रखा और जैसे ही झटका लगाया जोर से तो वो 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा सीधी हो गई। एकदम इतनी सुंदरी बन गई वो, क्या बताएं। अब उस पर कृपा की ठाकुर जी ने वहां से चल दी। अब ग्वाल वालों को तो भेज दिया नंद बाबा के पास कि तुम जाओ, हम भी आते हैं, हम अभी आते हैं। तो धनुष के पास पहुंचे हैं कि परिक्रमा लगाने के बहाने धनुष के पास पहुंचे और एक झटके में उसको तोड़ दिया है धनुष को बीच में से। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो जैसे कि राम अवतार में राम जी ने धनुष तोड़ा, उसी तरह कन्हैया ने भी आज एक झटके में धनुष को तोड़ दिया है। दोनों टुकड़े लेकर, एक टुकड़ा तो बलदाऊ भैया ने ले लिया, एक कन्हैया ने, जो आता उसी में एक देते। किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, ऐसे। अब कंस के पास गया एक द्वारपाल, जो कंस के पास आया। अब कहने लगा कि महाराज महाराज आपका धनुष टूट गया। अब भैया कंस बड़ा घबराया, अपनी जो गद्दी पे से उतर के भागा। अब जैसे दूसरे दिन कन्हैया ने अपने जो कपड़े थे कंस वाले उनको उतारा और जो नंद बाबा ने कपड़े दिए वो पहन लिए। और नंद बाबा के पास गए, क्योंकि तुमने कोई शरारत तो ना करी ना, देख ले बाबा कपड़ा देख बढ़िया है, हाँ अब तुम समझदार रह गए हो, मतलब अब कोई उदम ना बचा मैं उधर। अब अगले दिन कन्हैया जहाँ पे युद्ध हो रहा था वहां पे आए हैं। तो कोलिया पीड़ हाथी को मदरा पान करा रखी थी, उसका उद्धार किया है। और अब कन्हैया ने सैनिकों को मारा है और अंदर प्रवेश किया जैसे ही। अब भैया जिसने भगवान को जिस भाव से देखा है, उसको उसी तरह ही कन्हैया का दर्शन प्राप्त हुआ है। अब जैसे ही आगे गए हैं तो चांडूर मुष्टिक छल तोषल का वध किया, उद्धार किया ठाकुर जी ने उनका। अब जहाँ पे कंस बैठा था, जहाँ पे कंस विराजमान था, एक छलांग लगाई और सूर्य कंस के पास जाके पहुंचे। और जैसे ही कंस के पास जाके पहुंचे हैं, उसकी छाती पर चढ़ गए और उसको मार दिया। उसका उद्धार कर दिया है ठाकुर जी ने आज कंस का। बोलो कंस मर्दन भगवान की जय हो। भैया देखो, ऐसा लग रहा है आपकी आवाज नहीं आ रही, आपको कंस के मरने का बड़ा दुख हो रहा है ना? कंस के मरने का बड़ा दुख हो रहा है, फिर जयकारा क्यों नहीं लगा रहे भैया? जोर से जयकारा लगाइए, तभी हम मानेंगे कि आपको दुख नहीं है, सुखी। बोले कंस मर्दन भगवान की। तो अब ठीक है, ऐसे जयकारा लगाया करो। ऐसा लगता है अगर आप जयकारा नहीं लगाते, खा के नहीं आए घर से कुछ। अगर खा के आए हो तो जोर से जयकारा लगाया करो। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल
इसी तरह जयकर्ण अब उग्रसेन जी को मथुरा का राजा बनाया, देवकी और वसुदेव को कारागार से बाहर निकाला और नंद बाबा को वहां से ब्रज भेज दिया। कहने लगे कि हम आ जाएंगे दोनों भैया। तो धीरे धीरे समय गुजरता गया। कृष्ण बलराम जो हैं वो पढ़ने के लिए उज्जैन गए हैं, संदीप मुनि के यहाँ पे पढ़ने गए हैं और जल्द ही शिक्षा ग्रहण करके वापस आए हैं। कन्हैया ऊपर वाले कक्ष में रहते हैं। अब हमेशा रोते रहते हैं, हमेशा रोते रहते हैं। यमुना जी को देखते हैं खिड़की से। एक दिन माता देवकी माखन लेके आई प्रातः। जैसे लेकर आए, जैसे देखा तो रुदन करने लगे। देवकी मैया भागी भागी दौड़ी दौड़ी गई हैं। जो उद्धव जी हैं आज वो आए हैं। जैसे उनके कक्ष में गए हैं तो उनसे पूछा क्या हुआ। कहने लगे कन्हैया कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाई। वै सुरवी वै बंच दोहिनी, बिखर दुहावत जाई। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। कि उद्धव मुझको ब्रज के बहुत याद आती है, मैं क्या करूं। इसलिए आज ठाकुर जी ने उद्धव जी को अपने वस्त्र पहना करके वृंदावन भेजा। जैसे जाने लगे हैं कि चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया। वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र से कांटे लगे उद्धव को समझाने। तुम्हारा ज्ञान पर्दाफाश देंगे वो प्रेम दीवाने। समझाने लगे हैं। जब कन्हैया ये वस्त्र पहनकर उद्धव जी जाने लगे थे, जैसे वृंदावन निकट आया है, जैसे ही देखा ग्वाल वालों ने देखा, अरे ये तो कन्हैया का रथ है, लाला का रथ है, ये कैसे। हम इससे बोलेंगे नहीं। रहा नहीं गया भी, रहा नहीं गया। दौड़े दौड़े भागे भागे गए हैं। जैसे देखा है उद्धव जी को, अरे ये तो कोई भैरूपिया है कन्हैया का। ये कन्हैया नहीं है, ये तो कोई भैरूपिया है। जैसे देखा तो उद्धव जी उतर के आए, उनको प्रणाम किया है। अब जैसे ही आए हैं उनसे कहा, अरे मैं उद्धव, मेरा नाम उद्धव है, मैं भैरूपिया नहीं हूँ, मैं लाला का मित्र, कन्हैया का मित्र हूँ। कन्हैया का मित्र हूँ, लाला का मित्र, उद्धव है मेरा नाम। कन्हैया ने मुझको भेजा है संदेशा लेकर। अब बताइए कि नंद बाबा का महल कहाँ है, घर कहाँ है। उन्होंने कहा जहाँ से ये जो नदी जा रही है ना बहती बहती, वहीं पर नंद बाबा का घर। जहाँ से ये धारा बह के जा रही है ना, वहीं पर आप उसके किनारे किनारे से जाइए, वहीं पर ठाकुर, वहीं पर नंद बाबा का घर है। उन्होंने कहा कि ये धारा किस चीज की है, क्योंकि यशोदा मैया, गोपी, नंद बाबा रो रो कर ठाकुर जी को याद करते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये बहती जा रही है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। श्री राधे राधे।
भैया इस यज्ञ में कुछ दानदाताओं ने और दान दिया है। 500 रुपए की सेवा माया गुल्ला शुक्ला जी की तरफ से। और इस यज्ञ में जो भंडारा होने वाला है उस भंडारे में जितने भी मसाले लगेंगे उनकी सेवा महेश सेठ जी की तरफ से प्राप्त हुई है। इस भंडारे में जितने मसाले लगने हैं उनकी सेवा महेश सेठ जी की तरफ से प्राप्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ठाकुर जी खूब कृपा करें। बोलो भक्त वत्सल भगवान की बोले श्री नंद के लाला की। तो अब जैसे ही नंद बाबा के महल पहुंचे हैं तो यशोदा मैया रुदन कर रही हैं। तो जैसे उनको प्रणाम करना चाहा तो यशोदा मैया ने कहा कि चुप, अपने मुख पर उंगली रखते हुए कहा कि चुप हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे मेरा लाला सो रहा है। तो कहाँ है मैया लाला? क्योंकि ये रहा लाला, क्योंकि यहाँ तो कोई नहीं है। तो ऐसे कहती और फिर होश हो जाती। होश आया, मैं पागल हो गई, उसकी याद में मैं क्या करूँ। उनसे बात की है, फिर सुबह होते ही गोपियों से मिले। जैसे गोपियों से मिले, गोपी वहां से भंवरे से बात कर रही हैं। अरे भंवरे, तू और कन्हैया एक जैसे तुम्हारा रंग है, रूप है, परंतु तुम एक बार मिलते हो और दूर चले जाते हो, फिर नहीं मिलते। उन्होंने ऐसा विचार किया तो उनको नहीं पता कि पीछे से उद्धव जी आ रहा है। जैसे उद्धव जी को देखा है, उन्होंने कहा कि मैं कन्हैया का मित्र, मैं संदेशा लेकर आया हूँ। कन्हैया ने अपने हाथों से पत्र लिखा। जैसे ये बात सुनी तो सभी गोपियों ने उस पत्र को अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया, क्योंकि अब कहां से पढ़ोगी तुम, क्योंकि ये तो किसी प्रेमी की एक चीज भी आ जाती है ना, उसको हृदय से लगा देता है। इसलिए ये तो हमारे कन्हैया की है। तो उन्होंने खूब समझाया कि परमात्मा का ध्यान करो, ब्रह्म को, मन को परमात्मा में लगाओ। तो कहने लगी गोपी कि उद्धव मन ना भय 10-20, एक हो तो जो गयो श्याम संग और ना उद्धव मन ना भय 10-20। इसीलिए मन तो एक ही है, जो श्याम संग चला गया, दूसरा मन थोड़ी ना है। तुम कहते हो कि भगवान की भक्ति में लगा, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, मन की तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है।
बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जय। ज्ञान की बाजी डुमडुमी, प्रेम का बाजा ढूंढ, ऊधो सूधो है गयो, सुन गोपिन की बूंद। उद्धव जी 7 महीने में वापस गए हैं कन्हैया के पास, जो ज्ञानी बनकर आए थे और गए हैं प्रेमी बनकर। ठाकुर जी के पास जाके कहने लगे कि तुम गोपियों को दर्शन क्यों नहीं देते, ब्रजवासियों को दर्शन क्यों नहीं देते, कितने मिष्ट हो तुम, क्यों नहीं देते भैया दर्शन। कन्हैया ने समझ लिया कि हाँ, गया तो ज्ञानी बनकर था, आया है प्रेमी बनकर। अपने हृदय से लगा लिया कि उद्धव तू था मेरा मित्र, परंतु अब तू प्रेमी बनकर आया है। पहले मुझको बहुत खुशी थी, परंतु अब और ज्यादा खुशी है, क्योंकि पहले तू ज्ञान बांटता था, अब तू प्रेम बांटता है। मुझको बड़ा खुशी है। अपने हृदय से लगा लिया है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं है भैया। सबको बस प्रेम बांटना चाहिए। और कन्हैया ने अब अपने अंगों से ब्रजवासियों को प्रकट करके दिखाया और कहने लगे हैं कि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें न कछु हो जयो मोहिन नंद बाबा किया। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की अस्ति प्राप्ति शकंशस्य महिषो भरतर्षभ। अस्ति प्राप्ति दोनों कंस की पत्नियां थीं। वो अपने पिता जरासंध के पास आईं और कहने लगी कि उस कृष्ण कन्हैया लाल ने हमारे पति के प्राणों को हर लिया। अब मेरे पति का तो कोई दोष नहीं था, अस्ति प्राप्ति कहने लगी, परंतु उन दोनों ने मेरे पति के प्राणों को हरण कर लिया। अब जरासंध तो बातों में आगे उठ नहीं पाया और अब बिहार करने जा रहा है। और देखिए ये किसका राजा है? बिहार का, मगध देश का ये राजा है। इसने मथुरा पर 17 बार आक्रमण कर दिया, तब भी इसका पेट नहीं भरा भैया। अब आक्रमण करने गया दोबारा और ब्राह्मणों को मंत्र जाप पर लगा दिया भैया। और वहां से काल्यवन भी अपनी सेना को लेकर आया है। भगवान काल्यवन और जरासंध को लेकर और वहां से भागे हैं। काल्यवन पीछे पीछे भागे जा रहा है भैया। और जैसे धौरपुर के पास एक गुफा में मुचकुंद विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे। सोने लगे तो कन्हैया ने अपना पीतांबर उनके ऊपर डाल दिया है, क्योंकि अगर जिसने उनको जगाया वो उनकी ज्वाला में भस्म हो जाएगा। तो जो काल्यवन था उसने कहा कि अरे इधर सो रहा है। उसने एक लात मारी मुचकुंद जी को, कन्हैया समझकर। मुचकुंद जी जगे और उनके नेत्र ज्वाला में जलकर काल्यवन भस्म हो गया। जब जरासंध आया और पर्वत पर जब कन्हैया थे, जब कन्हैया और बलराम जी भागे और वहां से रण छोड़कर भाग गए कन्हैया। बोलो रण छोड़ाए की। अब
भैया दोनों पर्वत के ऊपर चढ़ गए। उन्होंने समझा कि पर्वत पर कन्हैया और बलराम है, तो जरासंध ने आग लगवा दी उस पर्वत में। उधर पहले से कन्हैया ने समुद्र में द्वारिकापुरी का निर्माण कर रखा था। वहां से भागे भागे दोनों भैया द्वारिका पधारे। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। तो आइए अब हम चलते रुक्मणी मंगल की। राजा शुद्ध भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर् महान् तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यकाचुवरानना। कि राजा शुद्ध भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर् महान् तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यकाचुवरानना। कि त्रिपुर देश के राजा हैं भीष्मक जी। उनके 5 पुत्र हैं और एक पुत्री है जिनका नाम है रुक्मणी। पांचों पुत्रों के नाम हैं रुक्मी, रुक्मंत और रुक्माहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। उनकी एक सबसे छोटी पुत्री का नाम है रुक्मणी। तो जब वो विवाह योग्य हुई तो भीष्मक राजा ने कहा कि अब इसका विवाह करते हैं। तो एक पुत्र ने कहा रुक्मी ने कि मैंने इसके लिए पहले से ही विवाह तय कर रखा है। शिशुपाल जो था उसके साथ उन्होंने विवाह तय कर दिया। तो जैसे रुक्मणी जी को पता चला वो घबरा गई। तो परसों के दिन मेरा विवाह, अब मैं क्या करूं? तो उन्होंने ब्राह्मण को भेजा है द्वारिकाधीश के पास, पत्र लेकर गए हैं और जैसे उसको सुना तो दौड़े दौड़े वो आए। तो दौड़े दौड़े रथ पर सवार होके आए हैं। अब जैसे आए रथ पर सवार होके आए, अब वहां पे गौरा मैया के, जैसे कि गौरा मैया के द्वार पर जो रुक्मणी जी थी वो उनका पूजन कर रही हैं। उससे वरदान मांग रहे हैं कि भगवान मुझको पति रूप में प्राप्त हो जाए। ये वरदान मांग रही हैं। अब जैसे कि माता बड़ी खुश हुई जैसे उनको देखा है। गौरा मैया ने वरदान दिया कि अरे बेटी जाओ, मैं तुमको वरदान देती हूँ कि तुम्हारा पति रूप में भगवान प्राप्त होंगे तुमको। तो ठाकुर जी आए और सभी देख रहे हैं उनकी जोड़ी को, रुक्मणी जी की और द्वारिकाधीश की जोड़ी को देख रहे हैं। और उन्होंने हाथ पकड़ाए रुक्मणी का, भागे भागे रथ में सवार हुए हैं और जो रुक्मी था उसको रथ के पीछे बांध लिया। और सखियां कहने लगी हैं बड़े प्रेम से, अरे देखो कितनी सुंदर जोड़ी है। ले गो भैया, अरे ले गयो रे रुक्मणी को संवरिया।
मनमोहन मेरो बाकी बिहारी मनमोहन मेरो बाबे बिहारी रह गयो बोले भक्तवत्सल भगवान की भैया बड़ा सुंदर अब राधे राधे वरमाला का बड़ा सुंदर कार्यक्रम हो रहा है, देखिए आपके सामने। अब भैया ये देख लो कन्हैया के साथी कौन कौन है भैया, बराती कौन कौन है? सभी हाथ खड़े करिए। रुक्मणी बनाई ठीक है। रुक्मणी की सखियां सब ध्यान देना भैया, जयकारा लगाना है जोर से। चलिए पहनाइए। पहनाइए पहनाइए जल्दी पहनाइए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो। रुक्मिणी मात की रुक्मिया लाल की, रुक्मिणी रमण भगवान की जय जय। श्री राधे। भैया बारात को रसगुल्ला नया मिले तो डीजे पड़ रहे हैं अभी। आइए आनंद लेंगे बधाइयों का। ऐसे वर को क्या वरूं, जो जग में और मर जाए। वरवरी गोपाल को जस चुड़लो मरे जय आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी लगाई, गुरु ने मेरी नींद लगाई, गुरु को बुला के अकेले बतोरा, को बुला के अकेले मत कराओ, मुझे श्याम सुंदर की मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। तेनु चूड़ी जो कबहू न टूटे, तेनु चूड़ी जो कहू ना टूटे, जबरो दुल्हा जो कबहू न छूटे, खबर दूल्हा जो कहू ना टूटे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन लगा दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अरे नैनन में श्याम समय हो, मोहे प्रेम को रोग लगा दो, नैनन में श्याम अरे नैनन में श्याम समय हो, मोहे प्रेम को रोग लगा दो, नैनन में
श्री राधे राधे। आज इस कथा को यहीं विश्राम, एक भजन और होगा, अभी एक भजन और होना है, उसके बाद में आरती होगी। कथा को आज यहीं विश्राम, और कल इस श्रीमद् भागवत कथा का विश्राम दिवस है, सप्तम दिवस है। कल सुदामा जी का चरित्र, उसके अलावा सुखदेव जी की विदाई भी कल ही होनी है। तो आप लोग समय से अधिक संख्या में पधारिएगा। सुखदेव जी की विदाई, सुदामा जी का चरित्र, नवयोगेश्वर संवाद, 24 गुरुओं की कथा, इन सब प्रसंगों को हम कल श्रवण करेंगे। और आइए एक भजन और हम श्रवण करेंगे, उसके पश्चात फिर आरती का क्रम होगा। भैया किसी का एक फोन खो गया हो तो परेशान ना होइएगा। किसी व्यक्ति का कोई फोन खो गया हो भैया तो मंच पे आ जाए, पहचान बता करके अपने फोन की फोन ले जाए। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा हे कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है। मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। तेरे नैना कटिले मोटे मोटे रसीले, तेरे नैना रसीले मोटे मोटे रसीले। तेरे नैना कटिले मोटे मोटे रसीले। तेरे नैना रसीले मोटे मोटे रसीले। दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ओ ने, दिल को छीन लिया तेरे प्यारे सिया। दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने। दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने। प्यारी अखियों में लगा गजरा बड़ा प्यारा प्यारी अखियों में लगा अजर बड़ा प्यारा है। प्यारी अखियों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। लटों ने लूट लिया, लटों ने लूट लिया घायल ने किया। और घायल किया। लटों ने लूट लिया जिगर घायल ने किया। लटों ने लूट लिया जिगर घायल किया। तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया। तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया। सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है। मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है। सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है।
तड़प जिया।